अरे हंस के गुजारे जिंदगी है वही आदमी, प्यार से सवारे जिंदगी है वही आदमी। तो आ जाइए दोस्तों, क्योंकि हम आपकी सेवा में बिल्कुल तत्पर हैं। तो कहाँ हैं आप सभी? फटाफट से जुड़ जाइए और देख लीजिए एक बार कि क्या प्रश्न है जो आपके लिए लेकर के आए हैं। बिल्कुल एग्जाम में आने ही वाले हैं, बिल्कुल ये समझ लीजिए कि बिल्कुल ये आपके एग्जाम में रखे मिलेंगे क्वेश्चन। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस ना करें। हमारी जो क्लास आपके लिए डेली आ रही हैं उन्हें कंटिन्यू लेते रहें दोस्तों, ठीक है? क्योंकि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम में आने ही वाले हैं, बिल्कुल जो एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है? तो चलिए जल्दी से फटाफट से आ जाइए और देख लीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सेल्फ असेसमेंट का है, ठीक है? लॉन्ग आंसर है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज इस चैप्टर का समझिए लास्ट डे है, कल नए चैप्टर के साथ आपके सामने प्रेजेंट देंगे हम दोस्तों, ठीक है? चलिए तो देखना क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, देखते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन एपी आर ए कोमा बी कोमा सी रेस्पेक्टिवली शो दैट ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? ये है आपका क्वेश्चन। तो मतलब ये है कि दिया हुआ क्या है आपको, ये दिया हुआ है कि एक एपी है। क्या है? एक एपी। उसके जो फर्स्ट पी टर्म्स हैं उसका जो सम है वो ए है ना? फर्स्ट क्यू टर्म्स है उसका सम बी है और फर्स्ट आर टर्म्स है उसका सम सी है, ठीक है? और आपको ये 0 के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है? चलिए देखना, करते हैं इसका प्रूफ। ध्यान से समझना, बड़े प्यार से। क्वेश्चन बढ़िया है क्योंकि लॉन्ग आंसर है, तो थोड़ा लेंथी तो है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है काफी, ठीक है? चलिए तो देखो क्या क्या दिया हुआ है। पी टर्म्स का जो सम है वो क्या दिया हुआ है? स्मॉल ए। लिख लेते हैं जो भी आपको गिवन है ना? क्या गिवन है? दिया है आपको एस पी बराबर स्मॉल ए, है ना? और एस पी का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन टू ए, सॉरी, पी अपॉन टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ये आपका एस पी है जो कि क्या है? इक्वल्स टू ए के। ओके, आप अब ये देखो, है ना, कि आपको यहां क्या चाहिए? ए अपॉन पी चाहिए, है ना? जो गिवन है उसे लिखिए सबसे पहले, फिर एक नजर उस पर मारते रहिए दोस्तों जो आपको प्रूफ करना है। तो वहां से आपको पता चलता रहेगा कि हमें क्या चाहिए। देखो एसपी दिया था, हमने ये निकाल लिया। अब फिर इसके तुरंत बाद हमने यहां पर नजर मारी तो क्या है? यहाँ ए अपॉन पी। तो ए ये रहा हमारा, पी ये रहा। इसका मतलब पी को इधर ले जाना है आपको, तो ले जाइए। फिर किस बात का दिक्कत है? ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, पी डिवाइड में पहुंचेगा। तो ये आ जाएगा आपका 2a अपॉन पी की वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ये आ गई है। और इसे आप एक काम कर लीजिए, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए इसी तरह अब क्या दिया हुआ है? एस क्यू दिया हुआ है, एस क्यू ऐसे। ये क्या दिया हुआ है? बी। ओके, एस क्यू के प्लेस पर क्या रखोगे आप? क्यू अपॉन टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू बी। अब फिर एक नजर यहां पर मारिए, तो यहां पर क्या चाहिए आपको? बी अपॉन क्यू। तो बी अपॉन क्यू, तो यहां पर भी क्या करना है? इसे आप इधर ले जाइए, ठीक है, यहां डेनोमिनेटर में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2b अपॉन क्यू इक्वल्स टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। और इसे मान लीजिए इक्वेशन 2। अब क्या है? आगे चलते हैं, इसी तरह चलते हैं, ठीक है? अब क्या है? आर टर्म्स का सम।
पी टर्म्स का, क्यू का और आर टर्म्स का, मतलब एस आर क्या दिया हुआ है स्मॉल सी, और एस आर क्या दे दिया है स्मॉल सी, और एस आर क्या हो जाएगा आर अपॉन टू, टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू टी इक्वल्स टू सी। यहां तक हो गया है। एक फिर नजर मार लीजिए यहां पर, अब यहां क्या है देखना C अपॉन आर, इसका मतलब C के अपॉन में आपको R चाहिए तो इसे भी आप उधर ही ले जाओगे, तो क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा 2C अपॉन आर इक्वल्स टू 2A प्लस आर माइनस वन इंटू टी। ये हो गई है आपकी इक्वेशन नंबर 3 है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल क्लियर है सभी के, ठीक है। बस इक्वेशन ही बनाई है ना, और वो भी किसके अकॉर्डिंग बनाई है जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ए अपॉन पी देखो ये रहा हमारा 2 आ रहा है, 2 की कोई टेंशन नहीं है ना। तो ए अपॉन पी यहां से है, बी अपॉन क्यू यहां से है, और सी अपॉन आर यहां से है ना। अब आगे क्या करना है देखो अब आगे आपका एम जो है वो ये है कि ये क्यू माइनस आर, ये क्या चाहिए हमें ए अपॉन पी, है ना। ए अपॉन पी के साथ क्या चाहिए क्यू माइनस आर, तो क्या करें यहां पर क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और बी अपॉन क्यू के साथ क्या चाहिए आर माइनस पी, तो यहां पर आर माइनस पी की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और यहां पर क्या चाहिए सी अपॉन आर के साथ क्या चाहिए पी माइनस क्यू, तो इसमें क्या हो जाएगी पी माइनस क्यू की मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या है ये तीनों को क्या हो रहा है प्लस, तो उसके बाद इन तीनों को क्या कर देंगे प्लस, और फिर आपको बस कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखो क्या करना है तो यहां पर दोनों तरफ किसकी मल्टीप्लाई करनी है क्यू माइनस आर की, यहां पर, ठीक है। क्यू माइनस आर की देखो यहां पर भी कर दी है क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई, है ना, और यहां पर भी करनी है क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई, यहां भी क्यू माइनस आर। यहां पर किससे मल्टीप्लाई करनी है, यहां पर आर माइनस पी से करनी है, आर माइनस पी, आर माइनस पी, और यहां पर भी किससे करनी है आर माइनस पी से। यहां पर किससे करनी है, यहां पर करनी है आपको P माइनस क्यू के, P माइनस क्यू से, और इधर भी किससे करनी है P माइनस क्यू से, इधर भी करनी है आपको P माइनस क्यू से। बता दीजिए समझ आ रहा है सब कुछ, ठीक है। जो भी हो रहा है आपकी नजरों के सामने ही तो हो रहा है, ठीक है। तो और वो भी इसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। यहाँ हमें ए अपॉन पी चाहिए था तो हमने ए अपॉन पी बना लिया, बी अपॉन क्यू बना लिया, सी अपॉन आर बना लिया, क्योंकि ए अपॉन पी के साथ क्यू माइनस आर चाहिए इसलिए इसके साथ क्यू माइनस आर की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ आर माइनस पी से कर दी, वहां पी माइनस क्यू से कर दिया, ठीक है। चलिए तो अब एक काम कर लीजिए, इन तीनों इक्वेशन को क्या कर लीजिए आप प्लस कर लीजिए, है ना। करिए देखना इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड और प्लस इक्वेशन थर्ड, तीनों को क्या करना है प्लस। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए अपॉन पी, देखना इसको प्लस करोगे आप ये प्लस ये प्लस ये, और इन तीनों के में से क्या कॉमन है, टू कॉमन है, तो टू को ले लीजिए कॉमन, और बचा क्या ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू। ओके जब इन्हें प्लस किया तो ये प्लस ये, तो तीनों में से टू कॉमन था ले लिया है बाहर, है ना, तो बचा क्या ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर, है ना, और प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी, और प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू। अब इक्वल्स टू में क्या करना है देखो ये
प्लस ये और प्लस ये लिख दीजिएगा। लिखो क्या है यहाँ पर 2a 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी और इंटू में क्या है q माइनस आर प्लस ऐसे ही यहां पर क्या है 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी और इंटू में क्या है r माइनस पी प्लस यहां पर भी ऐसे ही होना है 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी और इंटू में p माइनस क्यू। ठीक है ये वाला प्लस ये वाला और प्लस ये वाला। अब देखो इसको आपको छेड़ना है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये तो वो है जो आपको चाहिए। ये ना देखना आप, ये एलएचएस आ गई आपकी सेम टू सेम। ठीक है, इधर देखो और इधर देखो बिल्कुल सेम टू सेम आ गई, तो इसको तो टच भी नहीं करना है, जो भी करना है बस यही करना है ना। ये सारा कट पिट के क्या बचना चाहिए 0। चलिए तो ये 2 बच रहा है, इस 2 को बाद में हम ले लेंगे इधर, है ना। तो लिखते हैं देखो आगे उसी में ये हमारी ऐसे ही लिख देते हैं इक्वल्स टू। ठीक है, इसको हमने यहाँ कोमा लगा दिया है, मतलब ये सेम टू सेम है। अब इसका करना है जो भी करना है। अब देखो यहाँ पहले क्या करनी है, यहाँ पर करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, है ना। अब मल्टीप्लाई थोड़ा सा लेंथी होगी, तो एक काम करते हैं देखो सबसे पहले इस q माइनस आर की 2a में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2a इंटू क्यू माइनस आर। ठीक है, प्लस अब इसकी यहां करते हैं तो ये क्या हो जाएगा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर डी। p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी प्लस अब इसकी यहां पर करते हैं तो क्या हो जाएगा ये 2a इंटू आर माइनस पी प्लस अब इसकी यहां करते हैं तो क्या हो जाएगा q माइनस 1 आर माइनस पी इंटू डी प्लस अब इसकी करते हैं, पहले इसकी यहां पर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2a इंटू पी माइनस क्यू 2a इंटू पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस 1 और p माइनस क्यू इंटू डी। ये हो गया है। ठीक है, अब देखो एक तो ये, एक ये और एक ये, इन तीनों में से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा होगा, वो भी क्या है 2a, तो वही कॉमन ले लीजिए यहां से, है ना। ले लीजिए 2a कॉमन, तो क्या बचा q माइनस आर प्लस क्या बचा r माइनस पी प्लस क्या बचा p माइनस क्यू। ओके, अब क्या करें, अब आ जाते हैं यहां पर देखो एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, इन तीनों में से भी आपको कुछ ना कुछ अवश्य कॉमन दिख रहा होगा, और वो क्या है दोस्तों d। तो यहां से d कॉमन लेते हैं, यहां से d कॉमन लेते हैं, तो d कॉमन लिया तो बचा क्या p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। ये बता देना बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत हो तो दोस्तों, ठीक है। इसलिए बड़े ही प्रेम से बता रहे हैं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक आपके क्लियर होना चाहिए सभी कुछ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये समझ लीजिए, बस आप पहुंच चुके हो किनारे पर, है ना।
यहां से 2a कॉमन लेकर ये बचा है, इनमें से d कॉमन लेकर ये आ गया है। अब देखो ये प्लस क्यू से माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, प्लस आर से माइनस आर और माइनस पी से प्लस पी, सब कट चुका है यहाँ। तो ये सारा क्या हो चुका है, ये इतना पोर्शन क्या हो चुका है दोस्तों, जीरो। ठीक है, ये सारा पोर्शन क्या हो चुका है, जीरो। अब यहां पर आते हैं, यहां पर क्या है, प्लस डी, प्लस डी। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो पहले इसकी करते हैं, तो पी क्यू, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू और प्लस आर। ऐसे यहां पर करिए, क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर और प्लस पी। ऐसे ही यहां पर करते हैं, पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी और प्लस क्यू। यहां पर भी देखते हैं क्या कट रहा है। देखो ये प्लस पी क्यू है, प्लस पी क्यू से माइनस पी क्यू कैंसिल, माइनस पी आर से प्लस पी आर कैंसिल, माइनस क्यू से प्लस क्यू कैंसिल, प्लस आर से माइनस आर कैंसिल, प्लस क्यू आर से माइनस क्यू आर कैंसिल, प्लस पी से माइनस पी कैंसिल। देखना दोस्तों कुछ बचा है क्या, नहीं, सब कुछ कट चुका है, सब कुछ कट चुका है। तो क्या बचा, जीरो प्लस जीरो इक्वल्स टू क्या आ चुका है, जीरो, है ना। अच्छा, अब हमारी एलएचएस क्या थी दोस्तों, ये हमें यही चाहिए थी। ये जो टू था, अब आप खुद ही सोच लीजिए, ये जो टू था इसके साथ ये भी तो इधर जाके क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा या नहीं। ठीक है, हो जाएगा जीरो, बिल्कुल, है ना। तो देखो इसलिए आपका आंसर बिल्कुल आ चुका है, सब कुछ हो चुका है। जीरो प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो हम लिख सकते हैं क्या आप लिख सकते हो, ये टू भी उधर जाके जीरो ही हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो दोस्तों, क्या लिख सकते हो वाला बताना हमें एक बार। आप लिख सकते हो a अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस c अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल्स टू जीरो। और यही क्या करना था आपको, प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे होना था ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपके बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और अगर अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखना। इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी 25, 22, 19 अप टू इनफाइनाइट इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सुनो क्या कहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा है कि एक एपी है, क्या है, एक एपी, उसके कुछ पदों का, है ना, उसके कुछ पदों का जो सम है ना, वो क्या है 116। तो उसका लास्ट टर्म क्या होगा, और वो एपी क्या है आपके सामने दी हुई है ना। चलिए तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन एपी। पहले एपी लिखते हैं जो दी हुई है आपको, गिवन एपी 25, 22, 19, ये एपी है। अब यहां से अब बताना, तो ए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से, है ना, फर्स्ट टर्म कितना है 25, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 22 माइनस 25 इक्वल्स टू -3, और एस एन क्या है 116,
तो बताना क्या है आपको, एल लास्ट टर्म बतानी है, ठीक है। कहा है क्वेश्चन में कि इस एपी के कुछ पदों का सम 116 है, तो हमने मान लिया कि वो जो कुछ पद हैं उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, n, मतलब n टर्म्स का जो सम है वो 116 है। अब आपको लास्ट टर्म बताना है, अंतिम पद बताना है। अब देखो, तो फॉर्मूला लगाए सबसे पहले आप, कौन सा, क्या फॉर्मूला होता है, एस एन इक्वल्स टू n अपॉन टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये वाला। तो एस एन के प्लेस पर क्या रखना है, 116 इज इक्वल टू n अपॉन टू ए कितना है दोस्तों 25 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -3, d-3। अब यहाँ 116 में 2 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 132, नहीं 232 इक्वल्स टू यहाँ क्या बचा n, 25 2 जा 50 -3n और +3, तो 232 इक्वल्स टू n, ये क्या है 50 + 3 क्या हो गया है 53 -3n, तो क्या हो गया है 232, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 53n माइनस 3n स्क्वायर, 53n माइनस 3n स्क्वायर। अब क्या करें, अब इन्हें इधर ले आइए आप इस तरफ, तो 3n स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 53n ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये क्या है प्लस, पहले से ही पॉजिटिव है 232 और इक्वल्स टू क्या आ गया 0, है ना, ये आ गया है। अब दोस्तों इसके करने होंगे आपको फैक्टर, जो कि थोड़ा लेंथी बैठेगा, क्योंकि फैक्टर भी लेंथी है थोड़ा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है ना। तो देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ये आया है। अब इसके क्या करने हैं आपको, फैक्टर करिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, फिर 2 से, 2 1 जा 2 7 जा 2 4 जा, फिर 2 से, 2 8 जा 2 7 जा, फिर 3 से, 3 2 जा 3 9 जा, फिर 29 से 1 जा। तो इसके फैक्टर आ गए हैं ये, है ना। अब बीच में हमें ऐसी दो टर्म लिखनी है जिनकी मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 696 आए, और प्लस या माइनस करें तो माइनस का 53n आए, है ना। चलिए तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 6 और 6 3 जा 18। ये एक काम करते हैं, इसे तो यहीं रहने देते हैं, 29 3 जा 29 3 जा क्या हो जाएगा, 29 3 जा होता है 87, है ना। और 87 तो नहीं आएगा, 29 का क्या करते हैं हम, एक काम करते हैं 29 2 जा करते हैं, है ना। तो 29 2 जा क्या होते हैं 58, और तब भी बात नहीं बनेगी, तब भी बात नहीं बनेगी। और बात है बनानी हमें अवश्य, तो क्या करें फिर, एक काम करते हैं, देखो
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, है ना, ऐसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 और 29, 24 और 29 इन्हें लिख लेते हैं। तो 9 4 13 1 3 2 5 यही ठीक है, यही आ रहे हैं, है ना। और नया कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो करते हैं, देखो इधर क्या करते हैं यहां पर, ध्यान से देखना। 3 9 स्क्वायर माइनस क्या, ये 24n माइनस 29n और प्लस 232 इक्वल्स टू 0। ये हो गया है, ठीक है। क्योंकि 24 और 29 क्या हो गए हैं, दोनों को मतलब माइनस है दोनों, प्लस मतलब तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस का 53n, ओके। और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का यही आ रहा है, तो दोनों शर्त कंप्लीट हो रही है ना। चलिए अब देखो, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, यहां से, है ना, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, यहां से आपका कॉमन आ जाएगा 3n, है ना। यहां से क्या आ जाएगा कॉमन, 3n। चलो यहां पर लिखते हैं, देखो यहां से आपका आ जाएगा 3n कॉमन, इन दोनों में से जब 3, तो 3n कॉमन आ गया तो क्या बचा n माइनस 8, n माइनस 8। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा 29, यहां से कॉमन आ गया है 29, तो क्या बच जाएगा n माइनस 8, n माइनस 8 इक्वल्स टू क्या है 0। तो अब फैक्टर क्या आ चुके हैं आपके, एक तो आ गया है n माइनस 8, है ना, और दूसरा आ गया है 3n माइनस 29 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो यहां से जो आपका n की वैल्यू आएगी दोस्तों वो इंटीजर नहीं होगी, यहां से n की वैल्यू जो आएगी वो इंटीजर नहीं होगी। अब आप बताइए n तो इंटीजर ही होता है, ठीक है, और ये इंटीजर नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या है इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो फिर बचा क्या, ये जब इसे आप n माइनस 8 को 0 के बराबर रखते हैं तो n क्या आ जाता है 8, n क्या आ जाता है 8। इसका मतलब इस सीरीज में कितनी टर्म्स हैं दोस्तों, 8 टर्म्स हैं, क्या है 8 टर्म्स। लेकिन आपको बताना क्या है, आपको बताना है लास्ट टर्म। तो ये बताइए जब 8 टर्म्स हैं, जो 8 नंबर की टर्म्स है वही तो लास्ट टर्म है ना। जो लास्ट टर्म है वो वही तो है जो 8th नंबर की टर्म्स है। इसका मतलब आपको 8th टर्म ही बतानी है, ठीक है, 8वां पद ही बताना है, ठीक है। चलिए तो देखो यहां पर बता देते हैं 8वां पद T8, तो क्या होता है a प्लस 7d, तो a कितना है 24 प्लस 7 इंटू, है ना, a कितना है 25 प्लस 7 इंटू, और d क्या है -3, तो क्या आ जाएगा 25 माइनस 7 3 जा 21, तो क्या आ गया है 4, है ना। तो आपका लास्ट टर्म क्या है दोस्तों 4, यही आपकी क्या है लास्ट टर्म, क्लियर। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया है ना बेहतरीन तरीके से। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट थे आज के, ठीक है, और उम्मीद करते हैं हम आपके समझ में जरूर आए होंगे, है ना। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक विनती है कि प्लीज, ठीक है, नोट जरूर करते चलें, है ना, क्योंकि बाद में आपको फिर कोई दिक्कत ना हो, हम इसीलिए बस बता रहे हैं आपसे, डेली नोट आप नोट जरूर करते रहें दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है नोट करने से, लेकिन नोट ना करने से दिक्कत है, ठीक है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की हमारी क्लास, प्लीज कमेंट में अवश्य बताएं, और कल फिर आपकी सेवा में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।